टुन्नी नदी के किनारे उदास बैठी थी क्योंकि कालो कौवे ने उसे बहुत परेशान किया हुआ था। वो जंगल छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी अब वो क्या करे। उसके छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। अरे मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? ये जंगल मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये पक्षी मुझे यहाँ रहने नहीं देते। अरे टुन्नी, नदी के किनारे क्यों उदास बैठी हो? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। मिट्ठू तोता आकर टुन्नी से पूछता है। अरे मिट्ठू, आप मेरी क्या मदद करेंगे? इन काले कौवे ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। मैं चाहती हूँ ये जंगल छोड़कर कहीं भाग जाऊं। टुन्नी, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी इस जंगल से बहुत तंग आ चुका हूँ। मैं भी ये जंगल छोड़कर किसी दूसरी दिशा जाना चाहता हूँ। आओ पास वाले जंगल में चलते हैं। मैंने पक्षियों से सुना है वो जंगल बहुत अच्छा है और वहाँ के रहने वाले पक्षी भी बहुत अच्छे हैं। तुम बहुत अच्छे समोसे बनाती हो। उन जंगल के पक्षियों को समोसे बहुत पसंद है। तुम्हारी दुकान बहुत जल्दी चल पड़ेगी। चलो आओ उस जंगल चलते हैं। तुम मुझे सोचकर सुबह बता देना और फिर हम दोनों चले जाएंगे। सुबह हो जाती है। सारे पक्षी जंगल में अपने अपने दाना के लिए उड़ने लगते हैं और टुन्नी और मिट्ठू तोता जंगल छोड़कर दूसरे दिशा में जाने के लिए चल पड़ते हैं। मिट्ठू और टुन्नी दूसरी दिशा में जाकर अपने समोसों की दुकान लगा लेते हैं। इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे थे और वो उनसे समोसे खाने आते हैं। टुन्नी के हाथ के समोसे सारे पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। अरे टुन्नी, आप तो बहुत अच्छे समोसे बनाती हैं। इस जंगल में आप जैसे समोसे कोई भी नहीं बनाता। सारे पक्षी इसी तरह टुन्नी के समोसों की तारीफ करते हैं। मिट्ठू तोता भी टुन्नी की बहुत मदद करता है और वो जंगल के पक्षी भी उनसे खुश थे और टुन्नी भी उनसे बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मिट्ठू तोता और टुन्नी के दिन बदल गए। उन्होंने शहर में एक बड़ा होटल बना लेते हैं। एक दिन कालू और रानो शहर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें रात पड़ जाती है। अरे रानो, आओ आज इधर ही हम रुक जाते हैं। आगे बहुत खतरनाक रास्ता है। अगर हम रात को आगे जाएंगे हम किसी पेड़ से टकराकर गिर भी सकते हैं। इसीलिए सुबह होते ही हम शहर की तरफ चल पड़ेंगे। रानो और कालू कौवा रास्ते में एक बड़े से पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। रात वहाँ ही गुजारते हैं। अरे रानो, तुम्हें तो बहुत ही शौक है शहर देखने का। मैं तो शहर कई बार जा चुका हूँ। तुम मुझे लगता है पहली बार ही गई हो। आज तुम भी शहर को देखकर बहुत खुश होगी। वहाँ तो बहुत ही रौनकें हैं। कालू कौवा रानो को शहर के बारे में बताता है। रानो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है शहर का सुनकर। वो इससे पहले कभी भी बड़े शहर नहीं गई थी। कालू और रानो बड़े शहर में पहुंच जाते हैं। वो बड़े से होटल के सामने बैठकर रानो कालू कौवे से कहती है। अरे कालू, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। चलो, इस होटल से बड़ी ही खुशबू आ रही है। चलो अंदर जाकर कुछ खा पी लेते हैं। अरे रानो, तुम्हें पता तो है कितना बड़ा होटल है। हम इसमें कुछ खा पी सकते भी हैं। हमारे ना बड़े होटल तो मैं देख लूंगी अगर कुछ खाया ना भी। रानो जिद कर कर कालू को अंदर होटल में ले जाती है। अंदर जाकर वो रानो टुन्नी और मिट्ठू को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे कालू, क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? क्या ये रानो और मिट्ठू ही है जो जंगल छोड़कर यहाँ आ गए हैं? मुझे लगता है बड़े शहर में आकर होटल की सफाई करने के लिए आ गए हैं। चले, हम तो यहाँ बैठकर खाना खाएंगे और ये दोनों यहाँ के सफाई करने वाले। टुन्नी टुन्नी को देखकर रानो बहुत हंसती है। वेटर समोसे लेकर आता है। अरे वेटर, ये टुन्नी और मिट्ठू यहाँ क्या कर रहे हैं? सफाई का काम ही कर रहे होंगे। अरे नहीं रानो बहन, ये सफाई नहीं करते। ये इस होटल के ऑनर है। ऑनर? हाँ हाँ बेगम साहिबा, ऑनर। ये इस होटल के ऑनर है। ये बात सुनकर रानो को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता।
ये कैसे ओनर हो सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। रानो समोसे चखते ही प्लेट को नीचे धकेल देती है। कितने गंदे समोसे बनाए हैं तुम लोगों ने। और फिर वेटर उठाकर समोसे टेबल पर रखता है। बार बार रखने के बावजूद रानो समोसों को नीचे फेंक देती है और होटल में एक शोर बन जाता है। सारे कस्टमर भी सुनने लगते हैं। अरे दुष्कर्मो, तुम लोगों ने जंगल में भी हमें बहुत परेशान किया था। मैं और मिठू तोता शहर भाग आए और मेहनत कर कर आज हमने अपना एक बड़ा होटल बनाया और तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे पता है, रानों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर तुम्हें समोसे नहीं भी पसंद थे, तुम टेबल पर उनको रहने देते। बार बार नीचे फेंक कर शोर क्यों मचा रही थी? तुम्हें दिखाई नहीं देता होटल में कितने सारे कस्टमर बैठे हैं और तुमने सबके सामने इतना बड़ा ड्रामा बनाया है। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। चलो निकलो, अब दफ़ा हो जाओ मेरे होटल से। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। रानो होटल से निकलते ही रोड पर पहुंचती एक गाड़ी वाला उसे मार जाता है। रानो की आवाज़ सुनकर होटल से सारे पक्षी बाहर आ जाते हैं और रानो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाते हैं। इस मेन रोड पर बहुत रश था। अरे रानो, तुम देखकर चलती ना। फिर काली कौवी का पंख टूट गया था और वो टुन्नी से माफ़ी मांगती है और इस तरह उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब मिलकर दोस्त बन जाते हैं। आज की कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर देखते रहें।